व्हाट ऑल हॉबीज डिड एब्राइट डेवलप इन किंडरगार्टन। एब्राइट जब छोटा था तो उसमें उसने किंडरगार्टन में था, छोटी क्लासेस में था, तो उसने कौन कौन सी हॉबीज़ डेवलप करी, उसके क्या क्या शौक थे। वो डिबेटर था, वो पब्लिक स्पीकर था, वो कैनोइस्ट था, वो एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर था, नेचर और बाकी जो साइंटिफिक एग्जिबिट्स ये सब उसने डेवलप करे। उसके बाद है एब्राइट की जो मदर थी उसने क्या, उसका क्या रोल था। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि जो एब्राइट था उसकी उसकी क्या क्या हॉबीज़ थी, जो इसमें हमने मेंशन नहीं करी है, उसमें आप लिख सकते हैं कि उसकी हॉबीज़ में एक तो उसने क्वाइन कलेक्ट कर रहा था, वो फॉसिल्स कलेक्ट करता था, ही कलेक्टेड क्वाइंस फॉसिल्स, ये सब भी आप इस पॉइंट पे इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ डिड एब्राइट मदर हेल्प हिम इन बिकमिंग अ साइंटिस्ट। एब्राइट की मदर ने साइंटिस्ट बनने में उसकी कैसे हेल्प करी। उसकी मदर उसे ट्रिप्स पे लेके जाती थी, उसने उसके लिए टेलीस्कोप, दूरबीन खरीदी, माइक्रोस्कोप खरीदा, कैमरास खरीदे, माउंटिंग मटेरियल जो बाकी इक्विपमेंट्स होते हैं, जो बाकी सामान होता है, वो सब खरीद के दिया। और एक बुक खरीदी जिसका नाम था ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, जिससे उसकी क्यूरियोसिटी जागी, उसका जिज्ञासा जागी, और उसने अपने सन को, अपने बेटे को सपोर्ट किया साइंटिस्ट बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन इनटू एब्राइट्स के क्या कंट्रीब्यूशन है दुनिया साइंस के विज्ञान जगत में, एब्राइट का क्या कंट्रीब्यूशन है। एक ग्रेट साइंटिस्ट था वो, और उसने क्या करा, आइडेंटिफाई करा केमिकल स्ट्रक्चर, हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करा, और उनकी फोटो देखकर उसे एक पजल, एक पहेली का हल मिला। क्या मिला कि जो सेल्स होते हैं वो कैसे ब्लूप्रिंट पढ़ते हैं, जो डीएनए होता है वो लाइफ का ब्लूप्रिंट होता है, और सेल उस ब्लूप्रिंट को कैसे पढ़ते हैं। और उसने एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन की भी खोज करी थी, जिससे कि हमें सेल्स की न्यू थ्योरी ऑफ द लाइफ ऑफ द सेल्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन या नॉलेज प्राप्त हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द फेमस फैक्टर्स, व्हाट वर द फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूटेड इन मेकिंग अ बेटर साइंटिस्ट। किस फैक्टर्स ने जो साइंटिस्ट था, जो एब्राइट था, उसको एक अच्छा साइंटिस्ट बनाया, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ थी। तो एक तो साइंटिस्ट था क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव था, और एक्स्ट्रा एफर्ट हमेशा वो करना जानता था, और कॉम्पिटिटिव था, और वो ही ऑलवेज वांटेड टू डू सम एक्स्ट्रा एफर्ट वो हमेशा करना जानता था। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लेसन के, कि उसके पास फर्स्ट ट्रेन माइंड था, अव्वल दर्जे का दिमाग था, क्रियोसिटी थी, बहुत जिज्ञासा थी, एक विल थी, विल टू विन मीन्स कुछ करने की एक इच्छा थी उसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इफ द थ्योरी प्रूव करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप। व्हाट इज द थ्योरी, अगर ये थ्योरी सच हो जाती है तो एक बहुत बड़ा कदम होगा। वो थ्योरी क्या थी, वो थ्योरी थी कि हाउ सेल रीड्स देयर डीएनए, जो सेल होते हैं वो अपना डीएनए कैसे पढ़ते हैं। एक बिग स्टेप होता है क्योंकि इससे हमें प्रोसेसेस ऑफ लाइफ की जानकारी मिलती, और हम बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर और अदर बीमारीज को प्रिवेंट करने के हमें तरीके मिल जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डिड एब्राइट लर्न। एब्राइट को पहला प्राइज नहीं मिल पाया साइंस फेयर में, तो उससे उसे पहला क्या उसने शिक्षा मिली, उसको ये शिक्षा मिली दैट ही वुड हैव टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, उसको रियल एक्सपेरिमेंट करेंगे। और हमने अभी अपनी पास इसमें पढ़ा है वर्कशीट में, उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी करना पड़ेगा, ही विल हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और जब 7th ग्रेड में था तो उसने कंट्री साइंस में पार्ट लिया था, वहाँ पर उसने स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यूज दिखाए थे, लेकिन उससे अब इससे उसको प्राइज नहीं मिला, तो उसने सोचा कि अब उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ रियल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या एक्सपेरिमेंट्स करे ब्राइट ने। सबसे पहले तो उसने कॉज, कारण पता लगाया, वायरल डिजीज, एक बीमारी जो सारे मोनाक कैटरपिलर्स को मार देती थी। उसने सोचा था डिजीज माइट बी कैरिड बाय बीटल, ये बीमारी किसी बीटल से होती है, कीड़े से होती है। तो उसने क्या करा, बीटल को कैटरपिलर की प्रेजेंस में उनको पाला, लेकिन इट कुड नॉट गिव हिम एनी रिजल्ट, लेकिन उसे कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कि जो हमारी हॉबीज़ होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। इसमें मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के रेफरेंस में आप इस चीज़ को, इस पॉइंट को क्या करो, एक्सप्लेन करो। तो पहले हम लिख देंगे हॉबीज़ का क्या क्या रोल होता है हमारी लाइफ में। आप उसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्या लिखेंगे कि जो रिचर्ड था उसको कॉइन्स कलेक्ट करना, फॉसिल कलेक्ट करना, रॉक्स कलेक्ट करना अच्छा लगता था, साइंस उसका पैशन था, उसको फोटोग्राफी पसंद थी, वो एक एंथुजियास्टिक पर्सन था, और एक आउटडोर पर्सन भी था। तो उसकी हॉबीज़ ने उसको एक साइंटिस्ट बनाने में, एक जीनियस साइंटिस्ट बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिसाइड क्रियोसिटी, क्रियोसिटी के अलावा बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो साइंटिस्ट बनने के लिए चाहिए। तो रेफरेंस टू साइंटिस्ट, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट चैप्टर को रेफरेंस में लेते हुए आप इस पॉइंट को डिस्कस करें कि क्रियोसिटी, जिज्ञासा तो चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ चाहिए। तो पहले हम कुछ लिख देंगे क्रियोसिटी के बारे में। क्रियोसिटी का मतलब होता है कुछ जानना, मोटिवेशन की रीज़न पता लगना कि हर चीज़ का कारण क्या है, क्यों है हर कोई चीज़ नेसेसरी, उसे क्रियोसिटी बोलते हैं। और अर्ज टू नो मोर, अर्ज मीन्स कुछ जानने की और ज़्यादा इच्छा होना हमारे अंदर, उसे क्रियोसिटी बोलते हैं। वो तो ज़रूरी ही है किसी भी पर्सन में साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेवलप करने में। और इट बिकेम कॉम्पिटेटिव बाय पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस कंट्री फेयर। जो हमारा ब्राइट था वो बहुत ज़्यादा, उसके अंदर कॉम्पिटेटिव स्पिरिट थी, उसने बहुत सारे कंट्री फेयर्स में क्या करा था, पार्टिसिपेट करा था। ही नेवर लॉस्ट द होप, उसने कभी भी क्या करा, उम्मीद को नहीं खोया। ही नेवर लॉस्ट द होप एंड केप्ट ऑन ट्राइंग टू डू बेटर, और हमेशा अच्छा करने की उसने कोशिश करी। उसके अंदर बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स थे। क्या क्या करेक्टरिस्टिक थे उसने, ही डिस्प्लेड द क्वालिटीज, हार्ड वर्क था, मेहनती था, वो सिंसियर था, डिटर्मिनेशन होता, लगन थी, इरादा था, पेशेंस था, धैर्य था उसके अंदर। उसने फेलियर को भी एक्सेप्ट करा और सक्सेस को भी सही दिशा में
चाहे वो सफल हुआ चाहे वो असफल हुआ, उसने दोनों को एक ही तरह से एक्सेप्ट करा। उसके अंदर विल थी, कोई काम करने की लगन थी, और इससे वो सक्सेसफुल साइंटिस्ट बना। और वो कंपटीशन के स्पिरिट में भी बिलीव करता था, लेकिन अच्छे, इन गुड सेंस, अच्छे कंपटीशन में वो बिलीव करता था। लास्ट क्वेश्चन हमारे इस वर्कशीट का कि रिचर्ड एब्राइट की वेल राउंडेड पर्सनैलिटी था, क्या आप इससे एग्री करते हैं? एल्यूसिडेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। हाँ, यस वी एग्री विद इट, हम इससे एग्री करते हैं। इस आंसर में आप सारे चैप्टर के जितने भी मेन पॉइंट्स आप इसमें लिख देंगे कि पहले तो वो एक जीनियस बॉय था। जब वो छोटा बच्चा ही था, सेकंड ग्रेड में ही था, तभी उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उसने 25 स्पीशीज़ कलेक्ट कर ली बटरफ्लाइज की। उसे क्वाइन, फॉसिल्स, रॉक्स कलेक्ट करना अच्छा लगता था। वो एक इफेक्टिव डिबेटर था, पब्लिक स्पीकर था, उसे फोटोग्राफी पसंद थी। वो एक एंथुजियास्टिक कैनोइस्ट था, उसे बोट चलाना भी बहुत पसंद था। एक वो आउटडोर पर्सन था, उसे स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन में विश्वास रखता था। और ही ऑलवेज वॉन्टेड टू डू हिज बेस्ट, वो हमेशा अपना बेस्ट करना चाहता था। लर्निंग वॉज ईजी फॉर हिम, कुछ भी सीखना उसके लिए बहुत आसान हो गया इस कारण। एंड ही डिवोटेड हिज टाइम एंड एनर्जी, उसने अपना सारा टाइम और जो एनर्जी थी वो डिवोट करा अपने सारे इंटरेस्ट को परस्यू करने में। इस तरह से वो एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी था। तो इस चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट पर बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस हैं, और जो वर्कशीट है ये हमने डिस्कस करी। आई होप आपको मेकिंग ऑफ अ